तो काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा कैमरा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसकी एक्चुअली तारीफ करने का मन किया, बिकॉज Oppo Reno 15 जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है 45,000, पिछले कुछ महीनों में इतने अच्छे फ़ोन्स लॉन्च हुए नहीं है जिनका कैमरा उतना बढ़िया हो। बट यहाँ पे मैं बात करूँ सैम्पल्स की, उससे पहले एक बार कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा मिलते हैं, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो। अब इसका प्राइमरी सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ, और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा है जहाँ पे 3.5x ऑप्टिकल जूम है, 80mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो 1/4 इंच सेंसर के साथ आता है, विच इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। बट आगे की तरफ सेल्फी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का f2 के साथ मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज की, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा अगर आप यूज करने वाले हो तो पहली चीज मुझे कलर्स काफी इंप्रेसिव लगे, बिकॉज जिन सिचुएशंस में हमने फोटो लिए हैं वहाँ वाइब्रेंस भी थी, अच्छे कलर्स भी थे, स्काई भी बढ़िया दिख रहा था, ग्रीनरी भी थी। इन सबको कंसिडर करते हुए आप जो फोटोज देखोगे, एक तो काफ़ी एक्यूरेट कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस नहीं है तो देखने में अच्छे लगते हैं, वाइट बैलेंस, एक्यूरेसी काफ़ी सही है। जिस भी सिचुएशन में हमने फोटोज़ ली हैं, जैसी लाइटिंग है उस तरीके के कलर्स इस फ़ोन ने कैप्चर करे हैं। प्लस हाईलाइट कंट्रोल, क्योंकि जितने हमने फोटोज़ ली हैं कई जगह पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ऑल द विंटर्स हैं, बट उस दिन जब हम फोटोज़ ले रहे थे काफ़ी बढ़िया सनलाइट आ रही थी, फिर भी जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। और एक चीज़ जो बहुत कम देखने को मिलती है इस रेंज में, कि जो ब्लैक कलर का कोट है उस्मान का, वो एक्चुअल ब्लैक रजिस्टर हो रहा है फोटोज़ में, मेजेंटा पिंक साइड पे नहीं जा रहा जहाँ पे कई फ़ोन्स ये चीज़ कर देते हैं। इस वजह से स्किन टोन भी अगर आप देखोगे, जो फेस की स्किन टोन है, जो कलर्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट हैं, काफ़ी नेचुरल लगते हैं देखने में। तो क्या कोई ड्रॉबैक है? मुझे एक चीज़ लगी, वो है बैकलाइट में हमने जितने फोटोज़ लिए वहाँ पे डायनामिक रेंज मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा। जो सब्जेक्ट है फोरग्राउंड में वो डार्क हो जाता है। हाँ, हाईलाइट्स अच्छी हैं, स्काई को ये बढ़िया एकदम कंट्रोल करके रखता है, बट जब सब्जेक्ट ही प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं है तो ठीक है, लैंडस्केप के हिसाब से इट इज़ गुड, बट अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ बैकलाइट में लोगे तो वहाँ पे फोन स्ट्रगल करता है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में बहुत बढ़िया कंट्रोल है, शार्पनेस अच्छी है, डिटेल बढ़िया है, और एक कंसिस्टेंट कैमरा फोन है। लो लाइट की अगर मैं बात करूं, अगर आप शाम को या रात को कुछ ऐसी फोटोज लेने वाले हो, शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, नॉइज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, एंड मुझे पर्सनली कलर्स काफ़ी सही लगे, बिकॉज लो लाइट में कई बार फोन्स ना कलर्स को थोड़े म्यूट कर देते हैं, वैसा नहीं है। वाइट बैलेंस अच्छा है, वाइब्रेंस अच्छे लेवल पे है, हाईलाइट कंट्रोल बहुत हद तक ये सही कंट्रोल कर लेता है, जहाँ पे ब्राइट लाइट सोर्स होता है उसको बहुत ओवर एक्सपोज नहीं करता, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है। तो ऑल इन ऑल लो लाइट में भी आपको बढ़िया फोटोज मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब देखो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये है कि आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो आप अच्छी क्वालिटी की फोटोज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ आप उसको क्रॉप कर सको या सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एडिटिंग करके यूज़ कर सको। बट प्रोसेसिंग इज़ गुड। जो आप यहाँ फोटोज़ देख रहे हो, वाइब्रेंस अच्छी है। हाँ, कई लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वही पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करेगा, बट फोटोज़ शार्प है कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल, बिकॉज पिछले कुछ हफ्ते या महीनों में जो भी फ़ोन लॉन्च हुए इस रेंज में, हर कोई 8 मेगापिक्सल देने में लगा है, जो जिसके अगेंस्ट मैं हूँ। एटलीस्ट 12 मेगापिक्सल होना चाहिए, बट कंसिडरिंग दैट बैकलाइट डायनामिक रेंज यहाँ भी अच्छा नहीं है, बहुत बेटर हो सकता था, सब्जेक्ट डार्क रह जाता है बैकलाइट में। बट उसके अलावा अगर आप फ्रंट लाइटिंग में शूट करने वाले हो, डायनामिक रेंज अच्छा है, प्रोसेसिंग वगैरह सब बढ़िया है, बस वो 8 मेगापिक्सल है तो वो क्वालिटी ही रजिस्टर नहीं कर पाता। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करता हूँ, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से प्रोसेसिंग अच्छी है। हाँ, कई सिचुएशन में अगर लाइट एकदम डिम है तो ये उसको प्रॉपर एक्सपोज नहीं करता, फोटोज थोड़ी डार्क रह जाती हैं, बट उसके अलावा डिटेल शार्पनेस, ये जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे ये ठीक ठाक काम कर लेता है। तो ऑल इन ऑल अल्ट्रा वाइड इज 8 मेगापिक्सल है तो उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है। अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। तो यहाँ पे आपको 3.5x का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ी सी वार्मर साइड पे फोटोज जाती हैं, वो आपको फेस में भी दिखेगा, बट बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट नहीं है। हाँ, स्लाइटली वार्मर है, बट इसके अलावा मुझे और कोई कमी नहीं लगी। अमेजिंग टेलीफोटो कैमरा, शार्प है, डिटेल्स अच्छी देता है, फेस पे टेक्सचर बढ़िया निकालता है, और अगर आप फेस फोटो ज़्यादा लेने वाले हो, ऐसे कोई इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे, बढ़िया छाप फोटोज़ मिल जाएंगी। कलर्स भी वाइब्रेंट हैं, तो अगर आपने कुछ कलरफुल कपड़े पहने, आसपास कलर्स वगैरह हैं, तो ये बढ़िया वाइब्रेंस निकाल देता है। बट वही है, बैकलाइट में यहाँ पे भी दिक्कत है कि अगर आपके पीछे लाइट है और फोटोज़ ले रहे हो किसी की, वो सब्जेक्ट हो थोड़ा सा डार्कर साइड पे रहता है। बट ओवरऑल अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में या डायरेक्ट लाइट में या नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ ले रहे हो तो आप बढ़िया शार्प फोटोज़ ले सकते हो। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे ये एक सबसे मतलब माइनस पॉइंट लगा इस फ़ोन का, बिकॉज जितनी फ़ोटोज़ ली हमने, प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है, डिटेल कम है, फ़ोटोज़ में शार्पनेस उतनी नहीं है, सॉफ्टर लगती हैं फ़ोटोज़।
तो वहाँ पे आई थिंक अपडेट से ये चीज़ बेटर करनी चाहिए। अब 7x फोटोज़ में भी हमने कुछ फोटोज़ ली हैं, बिकॉज आपको 3.5x कैमरा को यूज़ करते 7x का ऑप्शन मिल जाता है। अब वहाँ पे जब आप फोटोज़ लोगे डिसेंट आउटपुट है, मतलब इससे और बेटर बाकी फ़ोन्स निकाल लेते हैं। तो 7x पे आप उससे ओकेजनली फ़ोटो लेना तो ले सकते हो, बट आप अच्छी क्वालिटी सोशल मीडिया रेडी वाला आउटपुट उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब देखो पोर्ट्रेट मोड में आपको एक तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती हैं। आप 1x पे, 2x पे, 3.5x पे फोटोज़ ले सकते हो। 1x एंड 2x प्राइमरी सेंसर को यूज़ करते हैं, 3.5x टेलीफोटो है। टेलीफोटो की बात हम बाद में करेंगे, पहले प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं। एज डिटेक्शन सरप्राइजिंगली अच्छा है, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बालों के अगर आप एजेस में देखोगे, शोल्डर्स में, कान में देखोगे, 95% सिचुएशन में बहुत बढ़िया ये एज डिटेक्शन कैप्चर कर लेता है, कहीं कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत पीछे जाके फोटो लोगे तो आपको देखने में लगेगा, बट अगर आप हाफ बॉडी शॉट्स ले रहे हो 1x यूज़ करके, बढ़िया आपको एज डिटेक्शन मिल जाएगा। फेस प्रोसेसिंग मुझे ऐसा लगा कि जब लाइट एकदम फ्रंट पे नहीं है ना, थोड़ा साइड या बैक, स्पेशली जब हम शैडो में फ़ोटो ले रहे थे, थोड़ी आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग लगती है, जो मेरी लाइकिंग के हिसाब से वो देख के पता लग जाता है कि बहुत आर्टिफिशियल है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कुछ 1-2-3 सिचुएशन में है जहाँ उतना बढ़िया प्रोसेसिंग नहीं है, बट कलर्स अच्छे हैं, वाइब्रेंट आते हैं। बाकी सारी चीज़ें 1x में जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेलीफोटो पोर्ट्रेट मोड की, जहाँ 3.5x कैमरा यूज़ करोगे। अच्छी चीज़ें क्या है, एक्सपोजर बहुत बढ़िया कैप्चर करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइटिंग कैसी है। एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे जितनी भी फोटोज़ देखोगे, आई एम हैप्पी कि ओप्पो अब एट पार विद वीवो है इस रेंज में इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। डिटेल टेक्सचर बहुत अच्छा है, फेस में आपको सॉफ्टनेस नहीं दिखेगी जो आजकल कई फोन्स देते हैं, तो टेक्सचर वगैरह सब बढ़िया है। बट जब हम शैडो में फ़ोटोज़ जो हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं फेस पे उतना बढ़िया प्रोसेसिंग नहीं है, फेस डार्क चले जाता है, वो देख के पता लग जाता है, नॉइज़ थोड़ी आ जाती है, तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे भी है। अदरवाइज इट इज़ ऑल गुड, बढ़िया एज डिटेक्शन के साथ आपको शार्प पोर्ट्रेट्स मिल जाएंगे। बाकी बात रही सेल्फी की, तो वो सेल्फी में आप अल्ट्रा वाइड फोटोज़ भी ले सकते हो, 1x में भी ले सकते हो। कलर्स वाइब्रेंट हैं जो आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो, जैसे मेरी जैकेट है वो बढ़िया कलर्स निकल के आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बस मुझे ऐसा लगा कि स्पेशली बैकलाइट में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हायर साइड पे चले जाता है, जहाँ पे फेस पे आपको थोड़ा हायर कॉन्ट्रास्ट देखेगा। अगर आपके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, देन आप बढ़िया सेल्फी निकाल सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी का भी ऑप्शन है, अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है, बालों को आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत आर्टिफिशियल ब्लर नहीं ऐड कर रहा, यूजेबल फोटोज़ हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी जब आप सेल्फी लेते हो, प्रोसेसिंग अच्छी है, और अल्ट्रा वाइड में भी आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हो। बाकी लास्ट में बात रही मैक्रो मोड की, तो डेडिकेटेड कोई मैक्रो मोड नहीं है, बट अगर आप क्लोजअप जाके फोटोज़ लेना चाहते हो, पहले अगर मैं 3.5x की बात करूँ, अगर आप ज़्यादा क्लोजअप जाते हो तो लेफ्ट में आपको ये फ्लावर आइकन दिख जाएगा विच इज़ फॉर मैक्रो, बट यहाँ पे आपका प्राइमरी सेंसर यूज़ होता है। तो 3.5x को आप क्लोजअप फोटोज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे, 1x क्रॉप होगा। 1x पे अगर आप क्लोजअप जाते हो तो वहाँ पे अगर मैक्रो मोड एक्टिवेट होता है तो वो अल्ट्रा वाइड को यूज़ करता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, बट डिसेंट आपको ऑलरेडी निकाल पाओगे, बिकॉज 3.5x को आप क्लोजअप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आप हाईरेस्ट फोटोज़ लेने वाले हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप 1x एंड 3.5x दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हो। आउटपुट सही है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, डायनामिक रेंज वगैरह एकदम सही है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, इवन अगर आप इमेजेस को क्रॉप करते हो तो आप बढ़िया डिटेल्स रिटेन कर सकते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे वीडियो परफॉर्मेंस देखेंगे, बट पहले आउटडोर का एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। अब प्राइमरी वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो दोनों में प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है। 1x में दोनों में 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट पे मैं हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, फेस पे डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो कौन कैसे एक्सपोजर निकाल रहा है, एंड वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया बैलेंस पता लग जाएगा। बाकी कलर्स, अभी मैंने ये ऑरेंजिश रेड कलर पहना है, आज स्काई बहुत अच्छा है तो ब्लू ग्रीन सब आपको दिख जाएंगे कि कलर्स प्राइमरी कैमरा में कैसे रिकॉर्ड होता है अगर आप फेस कैम वीडियो कर रहे हो। बाकी और सिचुएशन के सैंपल हमने आगे लिए हैं। ऑडियो आप इंटरनल माइक्रोफोन से सुन रहे हो। अब बोलते बोलते अगर मैं बैकलाइट पे आता हूँ, जहाँ पे सनलाइट कहीं ना कहीं मेरे पीछे है, एंड ये एक एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे आपको पता लगेगा कि फेस पे कैसा एक्सपोजर निकल के आ रहा है, कैसा आउटपुट है। तो आपके जो व्यूज़ हैं फील फ्री टू कमेंट एंड लेट मी नो, कहीं भी कुछ आपको लगता है ऊपर नीचे है
मेरे व्यूज़ क्या है प्राइमरी कैमरा के बारे में डिटेल में सैंपल देख के डिस्कस करते हैं। अब बात करें प्रोसेसिंग की, जितने हमने सैंपल शूट करे हैं जो आप यहाँ वीडियो के देख सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं जहाँ पे मोस्टली सब कुछ बढ़िया ही है, बिकॉज डायरेक्ट लाइट में जितने हमने सैंपल शूट किए हैं ना, हाईलाइट लाइक इसका जो हाईलाइट कंट्रोल है, जो ब्राइट एरियाज को कंट्रोल करता है, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। बिकॉज इस रेंज में अभी भी जो फ़ोन्स हैं वो फेस को या ब्राइट एरियाज को ओवर एक्सपोज कर देते हैं, यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। डायनामिक रेंज मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, शैडो रिकवरी अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट ऐड नहीं होता जो देखने में ना थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है, बिकॉज शैडोज़ में भी आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिखती हैं, तो एक थोड़ा मिड रेंज फ्लैगशिप वाला लुक आपको वीडियो में मिल जाता है। बाकी वाइब्रेंस अच्छी है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत डिसैचुरेटेड भी नहीं है, एक अच्छे लेवल पे आपको कलर्स मिल जाते हैं जो आप बिना एडिटिंग करे भी सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, जितना हमने वॉक करते हुए शूट करा है, अच्छा स्टेबलाइजेशन है, कहीं भी मुझे डे लाइट में जिटर्स देखने को नहीं मिले। ड्रॉबैक क्या है, सिर्फ एक चीज़, वही बैकलाइट वाली, जो फोटोज़ में भी थी वो वीडियो में भी है, कि अगर आप बैकलाइट में वीडियो शूट करोगे, ये फ़ोन क्या करते हैं ना, हाईलाइट को प्रायोरिटी देता है, मतलब जो ब्राइट एरिया है, जो स्काई है, जो क्लाउड्स हैं, उनको प्रॉपर एक्सपोज करता है। उस वजह से क्या होता है, जो शैडो एरियाज़ है ना, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिकवर नहीं कर पाता, तो HDR उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बैकलाइट में, वहाँ पे आपको एक इशू दिखेगा। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, शाम को या रात को आप इस तरीके की वीडियो शूट करते हो, जो हमने कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में शूट करा है जहाँ लाइट कम भी रहती है, ज़्यादा भी रहती है, तो ऑल इन ऑल मुझे बढ़िया आउटपुट लगा, कहीं कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं है। नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट बढ़िया से कंट्रोल कर लेता है, वॉक करते हुए जिटर्स ज़्यादा नहीं है, एक्सपोजर मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आप फ्रेम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो तो ऑल इन ऑल आपको बढ़िया शार्प वीडियोस लो लाइट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। तो अब नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 40,000 खर्च करने के बाद भी आपको 1080p रेजोल्यूशन ही मिलता है, बिकॉज 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो आप 4K रेजोल्यूशन में शूट नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, आप वाइड एंगल वीडियो शूट करने वाले हो, और ऑप्शन है जहाँ पे आपको 4K मिल जाएगा। अभी रिसेंट जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें ऑब्वियसली नहीं है, बट कंसिडरिंग दैट आउटपुट कैसा है, आपको एक डायरेक्शन लाइट का आइडिया मिल जाएगा। अभी स्काई वगैरह क्लाउड्स काफ़ी बढ़िया थे। बाकी बैकलाइट भी देख लेते हैं, जहाँ एक्सट्रीम सिचुएशन है कि मेरे पीछे स्काई है तो कैसे एक्सपोजर निकल रहा है, फेस डार्क है, ब्राइट है, क्या सारी चीज़ें हैं। एंड कलर्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ, पीछे क्लाउड्स वगैरह है ना, तो ग्रीन्स हैं, ब्लूज़ हैं, एंड ये ऑरेंजिश रेड है, तो एक कलर रेड भी नहीं है, ऑरेंज की साइड है थोड़ा, तो वो कैसे कलर रिकॉर्ड हो रहा है वो एक चीज़ पता लग जाएगी, ऑडियो इंटरनल माइक से है। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में जो हमने शूट करा है वो डिस्कस करते हैं। जब आप वाइड एंगल कैमरा यूज़ करोगे, जैसे आपने अभी वीडियो में सुना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 1080p रेजोल्यूशन है, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो जब रेजोल्यूशन कम होता है ना, तो आपको वीडियो देख के ही अच्छा नहीं लगता, और वो चीज़ यहाँ पे भी है, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप इतना पैसा पे कर रहे हो 40-45 हज़ार और आप 1080p वीडियो शूट कर रहे हो, तो बहुत माइनस पॉइंट है। प्रोसेसिंग की मैं क्या बात करूं, प्रोसेसिंग में कोई इश्यूज़ नहीं है, वीडियो प्रोसेस अच्छी होती है, डायनामिक रेंज ठीक है, ओवर शार्पनिंग नहीं है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट जब 1080p रेजोल्यूशन में आप वीडियो देखते हो तो वो यूजेबल टू बी ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सॉफ्ट वीडियो है, एंड अगेन ये ऐसी वीडियोस हैं जो आप शायद यूज़ भी ना कर पाओ अगर आप इसको अपने ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पे यूज़ करने वाले हो। ओकेजनली शूट करना है मेमोरीज़ के लिए तो ठीक है, आपको ठीक ठाक आउटपुट मिल जाएगा, बट प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 3.5x टेलीफोटो कैमरा। अब बात करते हैं फाइनली टेलीफोटो कैमरा की, जहाँ पे आप जूम करके इस तरीके से वीडियो बनाने वाले हो। अभी मैं शैडो में हूँ, ठीक है, बट आपको डेप्थ दिखाना है कि वो 3.5x पे जो जूम करते हुए ब्लर आता है ऑप्टिकल कैमरा का, वो किस तरीके से है, तो वो एक आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं अब थोड़ा सा लाइट में जाता हूँ बोलते हुए, ताकि आपको पता लगे कि शैडो से अब लाइट में जा रहे हैं। तो टेलीफोटो क्योंकि सेंसर अलग है, तो प्रोसेसिंग भी थोड़ी सी अलग हो सकती है। डायरेक्ट लाइट जो आप अभी देख रहे हो उसमें कैसे काम कर रहा है, वो एक आइडिया पता लग जाएगा। एंड और तो पीछे भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं, यहाँ भी मैं आपको डेप्थ दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट फॉर योर आइडिया। एंड कलर्स, बिकॉज इस फ्रेम में आई थिंक आपको तीनों कलर्स मिल जाएंगे, ये रेडिश, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है। तो बाकी आपको कैसा आउटपुट लग रहा है, फील फ्री टू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी और सैम्पल्स देख के बात करते हैं। 4K आप वीडियो शूट कर सकते हो, आउटडोर आप सैम्पल देख चुके हो। अब हम बाकी सिचुएशन की अगर बात करें, स्टेबलाइजेशन हैंडहेल्ड बहुत अच्छा है। नॉर्मली टेलीफोटो में थोड़ा हैंडहेल्ड शेक दिखता है, वो यहाँ पे नहीं है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिटेल्स काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छी शार्प डिटेल्स निकाल के देता है। अगर आप 3.5x जूम एक डिस्टेंस से भी शूट कर रहे हो डे टाइम में, आप बढ़िया डिटेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, बिकॉज टेलीफोटो में क्या होता है ना, जहाँ ब्राइट लाइट आती है कई फ़ोन्स ओवर एक्सपोज कर देते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे इस फ़ोन में नहीं दिखी। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छा है, वाइब्रेंस बढ़िया कैप्चर करता है, कलर्स, वाइट बैलेंस, सब कुछ ही बढ़िया है। तो मुझे एज सच वीडियो में कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगा टेलीफोटो में। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ,
हाँ, यहाँ भी आउटपुट अच्छा है, बस वो है कि आई वुड से डिसेंट आउटपुट है बिकॉज नॉइस थोड़ा इजीली दिख जाएगा क्योंकि टेलीफोटो सेंसर आप यूज़ कर रहे हो विच इज़ नॉट एट पार विद दी 1x, बट प्राइस के हिसाब से आपको यूजेबल वीडियो लो लाइट में मिल जाएगा जहाँ पे जिटर्स उतने नहीं है, हाईलाइट बढ़िया कंट्रोल कर लेता है एंड शार्पनेस वगैरह अच्छी है। तो अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो कि कैसा आउटपुट है, अभी पीछे आप देख सकते हो आज काफ़ी लकीली काफ़ी बेटर क्लाउड्स निकले हैं और मैं अभी इसको 0.8x भी यूज़ कर रहा हूँ। तो है ना ऑप्शन है 0.8x 1x एंड 2x, तो ये सबसे वाइड एंगल ऑफ व्यू है एंड 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। वो भी चीज़ बढ़िया है कि आप हाई रेज 60 FPS पे फ्रंट कैमरा से व्लॉग करते हुए वीडियो शूट कर सकते हो। ऑडियो इंटरनल है, मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। बाकी अभी मैं कहीं ना कहीं फ्रंट लाइट पे हूँ जहाँ सामने से सनलाइट आ रही है, तो वो एक आपको बेटर आइडिया दे देगा कि अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो एंड डायरेक्ट लाइट में शूट कर रहे हो तो कैसा आउटपुट है। बाकी एक बार मैं थोड़ा सा बैक लाइट भी शूट कर लेता हूँ जहाँ पे अभी मेरे पीछे कहीं ना कहीं सन है, तो कैसे फेस पे जो एक्सपोजर है वो रिकवर हो रहा है अगर मैं बैकलाइट में ब्लॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक बेटर आइडिया लग जाएगा। तो दिस इज़ इट। आई थिंक यहाँ से एक बेटर आइडिया लगेगा अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉग शूट करने वाले हो, कलर्स एंड एक्सपोजर फेस लाइट कैसा है। बाकी ये 0.8x पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ से 1x पे मैंने स्विच करा है और ये 2x है। 2x तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा यूज़ करोगे नहीं, बट वापस मैं 0.8x 0.6x पे आ जाता हूँ। सेल्फी वीडियो जो अभी आपने देखा कि जब मैं बाहर शूट कर रहा था, एक तो वाइड एंगल है 4K रेजोल्यूशन में, वो एक प्लस पॉइंट है एंड ओवरऑल मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। कॉन्ट्रास्ट ऐड नहीं होता तो डायनामिक रेंज बढ़िया निकल के आती है, कलर्स अच्छे हैं एंड ओवरऑल वेरी इंप्रेस्ड विद दी सेल्फी वीडियो। तो फाइनली पोर्ट्रेट वीडियो की बात करते हैं, तो आपको ये एक ऑप्शन है जो मिल जाता है जहाँ पे आप इस तरीके से ब्लर देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, 1080p रेजोल्यूशन ही मिलता है, 4K का ऑप्शन नहीं है। बाकी आप लेंस स्विचिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 1x से 2x पे भी जा सकते हो, देन 3.5x का भी ऑप्शन है, उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊँगा। 3.5x भी है, तो इस तरीके से एक जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप फर्दर जूम कर सकते हो। 7x का एक ऑप्शन है जो आपको मिल जाता है। अब वापस हम एक बार 1x पे आते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन योर थिंग्स कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो 1x के अलावा आप 2x 3.5x जिस भी फोकल लेंथ पे जाओगे, प्राइमरी सेंसर कोई क्रॉप कर रहा है, टेलीफोटो कैमरा यहाँ काम नहीं करता, तो वो चीज़ ध्यान रखना। डोंट थिंक कि 3.5x तो ऑप्टिकल पोर्ट्रेट वीडियो करेगा। बाकी आउटपुट कैसा है वो आप देख सकते हो। एक फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो क्या फ़ोन पे फोकस आ रहा है, वापस फेस पे कितनी जल्दी आ रहा है, दैन इस तरीके से वापस अगर मैं फ़ोन लेके आता हूँ एंड देन फेस, तो कहीं ना कहीं स्पीड एंड एक्यूरेसी पता लग जाती है। अब पोर्ट्रेट वीडियो में जैसे मैंने अभी मेंशन करा कि आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, इस प्राइस पॉइंट में ये रेजोल्यूशन आता है, बट एच डिटेक्शन अच्छा है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ तो एजेस स्किप हो रहे हैं। वो प्रोसेसिंग अच्छी है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप 3.5x जूम करके पोर्ट्रेट वीडियो लेते हो, यू शुड नो कि वो टेलीफोटो नहीं है, वो 1x ही है जो हमने आउटडोर शूट करा, तो 1x को ही क्रॉप करता है। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आपको ये फ़ोन कंसिडर करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप 40-45,000 का बजट लेके चल रहे हो और आपको एक बढ़िया फ़ोन चाहिए जो फ़ोटोज़ भी अच्छी ले, कलर्स बढ़िया कैप्चर करे, लो लाइट अच्छा हो, प्लस वीडियो भी बढ़िया निकाले, देन यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आपको अल्ट्रा वाइड यूज़ करना है तो यू शुड स्किप, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आपको छोटा सेंसर मिलता है। उसके ऑल्टरनेट्स काफ़ी हैं। सैमसंग S24 अभी सेल में है, वीवो का T4 अल्ट्रा है, और पिछले 3 महीने से पहले जो लॉन्च हुआ है ना फ़ोन, उसमें आपको अल्ट्रा वाइड अच्छा मिल जाएगा। बट हाँ, अल्ट्रा वाइड उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, देन अ गुड कैमरा ऑप्शन। बाकी इसका कंपैरिजन हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं सेकंड चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।